हाँ जी, किद्दा भाई सारे, जय श्री श्याम, सत श्री अकाल। तो मैं कल अपने कॉलेज की तरफ से निकल रहा हूँ टूर के लिए मॉन्टेनीग्रो, और उसकी तैयारी चल रही है। कपड़े धो रहे हैं, कुछ कपड़े अभी लगे हुए हैं और कुछ मैंने बाहर सूखने में डाल दिए हैं। कपड़े सूख रहे हैं और बारिश का मौसम हो गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ यही है कि कपड़े सूखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। खैर, जो कपड़े नहीं सूखेंगे उनको एक बार रात में प्रेस कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी मैंने अभी पास्ता बनाया था, मैंने और सागर ने पास्ता खा लिया और कॉफ़ी बनाने चले हैं। उसके साथ साथ मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ शॉपिंग भी करनी है, पैकिंग भी करनी है। हेलो एवरीवन। तो कल सुबह मुझे निकलना है जल्दी 3 बजे, क्योंकि मुझे बर्मिंघम एयरपोर्ट पहुंचना है। और अभी रात में मैं बना रहा हूँ निहारी, साथ में रोटी। तो बना के मिलते हैं। तैयारी क्या किया है मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैं जल्दी गिरने लगा था, सॉरी। हाँ, तो तैयारी मैंने क्या की थी वो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। पैकिंग भी नहीं किया क्योंकि कपड़े धुले थे और कपड़े सूख नहीं रहे। कुछ कपड़ों को प्रेस करना है, प्रेस करके फटाक से पैकिंग करूँगा और सो जाऊँगा। तो बना के मिलता हूँ। हाँ जी, तो मैंने निहारी बना ली है और मैं लेकर के बैठ गया हूँ। सागर को आने में लेट है, तो मैं इंतज़ार इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सोना है और मुझे सुबह उठना है 3 बजे, वरना मैं सागर का इंतज़ार कर लेता। और पैकिंग भी करनी है, अभी पैकिंग नहीं हुई है। तो मैं खा करके फटाफट पैकिंग करके लेटता हूँ। तब तक सागर आ जाएगा, उसको भी खाने को दे देता हूँ। अगर तब तक सागर आ जाएगा तो, नहीं तो मैं सो जाऊँगा। फिर मिलते हैं कल। तो गाइस, अभी बजे हैं रात के 10 और मैंने पैकिंग कर ली है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये है कुछ डेली इसेंशियल्स, जैसे ब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, वो बैंडेज है क्योंकि मेरे उंगली में चोट लगी है, वॉलेट है, और वॉलेट में है कुल 65 पाउंड्स। तो इतने ही कैश ले जा रहा हूँ, बाकी कार्ड है। और मैंने रखी हैं कुछ टी शर्ट्स, मोज़े, एक शूज़ रखे हैं ऑब्वियसली, एक एयर ब्रश, और जीन्स, टी शर्ट्स, एक शॉर्ट्स, क्योंकि वहाँ गर्मी होने वाली है। और लोअर भी रखे हैं जिससे कि कंफर्टेबल फील हो। बैग कर देते हैं बंद। बंद हो जा भाई। कोड लगा के रख देते हैं। और उसके बाद मिलते हैं आपसे कल। सो हेलो एवरीवन, मॉर्निंग हो गई है और मैं जा रहा हूँ बर्मिंघम एयरपोर्ट एंड आई एम इन उबर राइट नाउ। और मैं पहुँचने वाला हूँ इन 20 मिनट्स। बाकी कुछ लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ पहुँचने वाले हैं। मैंने सुबह उठ करके क्लिप नहीं लिया क्योंकि आई वॉज इन हरी एंड इट्स लाइक मुझे वहाँ पहुँचने में जल्दी थी। और कल रात उबर की प्राइसिंग जा रही थी, अगर मैं शेड्यूल कर रहा था तो 46 पाउंड्स। तो मैंने डिस्कस किया अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्होंने कहा कि ऑन द स्पॉट बुक करोगे तो शायद कुछ कम हो जाए, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक कम होता है उबर पे, तो कुछ कम हो जाएगा। तो लकीली आई गॉट इन 24 पाउंड्स। बहुत सारे पैसे सेव हो गए इधर। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कल रात में ही कर लूँ उबर बुक शेड्यूल, क्योंकि ऑन द स्पॉट मिले या ना मिले, मुझे इस बात का डर था। इट्स ओके, मिल गई, बहुत अच्छी बात है, एक न्यू एक्सपीरियंस हो गया। तो आई एम ट्रेवलिंग टू मॉन्टेनीग्रो और कुछ फ्रेंड्स वहाँ एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, कुछ को आना है 5 बजे, सबको मिलना है वहाँ पर। तो मिलते हैं आगे जाके। जय श्री श्याम। तो गाइस, अभी इमिग्रेशन क्लियर करके हम ड्यूटी फ्री एरिया में आ गए हैं एंड
बोर्ड करेंगे अभी शनैल के सेक्शन में आए हैं, कुछ परफ्यूम्स चेकआउट करने, दिखाते हैं। ब्लू डी शनैल प्लीज़। अच्छा, ये जो फ़्लाइट्स हैं ये सारी बजट एयरलाइंस की हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस जैसे कि 4-5 घंटे के लिए तो पीपल प्रिफर, क्या कहते हैं उसको, बजट एयरलाइंस। ये बहुत सस्ती हो जाती हैं। सो हम अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं। तो ये जितने दिख रहे हैं वो पाजी को छोड़ के ये सब हमारी क्लास में हैं, कुछ हमारे पीछे भी हैं। सो दिखाते हैं, गेट नंबर 6 से है हमारी फ़्लाइट। लेट्स गो। सो मुझे लगा हमारा प्लेन वो है, बट वो नहीं है, हमारा प्लेन वो रहा। काफ़ी सारे प्लेन खड़े हैं यहाँ पे, जेट 2 हॉलीडेज़ के। ऑब्वियसली ये एक बजट एयरप्लेन है। एयरपोर्ट तो ठंडे, तो भाई कपड़े पहन ले। खाया हुआ पिया हुआ पड़ जाएगा। सही है। और अक्षय कितना बढ़िया भाई, चलो सही है यार। बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है भाई। मेरा हाल देख लो। क्या हो गया? फिर हो गया? अच्छा, अभी बंद नहीं करना उसको? नहीं करूँगा। अब तो भाई वो तो टेस्ट करके लेके आया था। 3 बार तुमने बंद किया उसको। ये भाई अपने नेपाल से हैं। काठमांडू से बोलो ना, भक्तपुर से। Oh my God. While everyone gets up, because instead of you going all the way to the back, they come up further. Can you wait there till I get my Let's plate? go and have a seat. तो अब पहुँच गए, बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे। कैसा लग रहा है मौसम? बहुत अच्छा भाई मौसम बहुत बढ़िया यार। धुप्प निकली है यार, ते ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो सकते असी यार। मैंने लगता उधरों निकल गया होना। आ जाओ चलते हैं। अभी इमिग्रेशन हो गई और अभी हम लगेज एरिया में हैं। लगेज तो कुछ लेकर के आए नहीं थे, सिर्फ केबिन बैग था एक 10 किलो का, तो हमारे साथ ही था केबिन में। सो अब देखते हैं आगे। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी इमिग्रेशन करा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो हमारी इमिग्रेशन हो गई थी और स्टैम्प लग गया है पासपोर्ट पर। टॉयलेट आए थे, टॉयलेट यूज़ करने के बाद अब हम बाहर निकल रहे हैं। ट्यूटर हमारे आगे चले गए हैं, मे भी बाहर कोई कन्वेंस होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यार हमारे लिए यहाँ पे 2 कोचेस बुक हैं, बस आई मीन, और इससे हम अपने होटल जाएंगे। मिलते हैं फिर।
सो हमने अपनी अपनी सीट ले ली है और बसेस में बैठ गए हैं। गाइस कैन हैव अ लुक। और अब ये निकलेगी हमें होटल पे लेकर के जाने के लिए थोड़ी देर में। मिलते हैं आगे। And the place where it's your beautiful hotel, it's located. Your hotel is Slavia, located in the middle of the King Road. इस वक्त ये हमें ब्रीफिंग दे रहे हैं Budva is not a huge town, so history you बता will रहे हैं। have enough time to see and to explore surroundings. And now we are on Black 22 Mountains kilometers is called from Budva, so we will take that Montenegro. straight road and direction to your hotel first of all, and there, as your teacher told you, we will leave your luggage in the lobby at reception in the hotel, and then we will come back to the buses and go closer to the old town, Stari Grad. Old town will be Stari Grad. So we will go to the walking tour. We are separate, of course, in the two groups. Myself, Milica, we will take you to the walking tour around the old town, and then we will give you all that information about the old town, about Budva, and about some local tips and tricks. So also don't hesitate to ask us in case you have some question, in case you maybe want something to check where it is or how to get to or something. Also good afternoon will be Dobar Dan. Dobar Dan. How are you? How are you? How are you will be kako ste. Dobar dan, kako ste? Kako ste? Dobar dan, kako ste? Yes. So let's say thank you will be hvala. Hvala. Yes. Hvala. Hvala. Thank you very much will Thank be you. hvala puno. Yes. Yes. Jadran. And very first beach you will have possibility to see right now. That beach is called Yaz Beach, and this is also sandy beach. Wow, the wow is beautiful. Thank you for those wows. Always it's so nice beautiful to hear it. Wow. Thank you. Nice color of water, yes? Yeah, it's true. Okay. From here also just take a look, but it's a very good Oh crowd. my goodness, it's so beautiful. And maybe for you it's good to know that during the summer season we will have Sea Dance Music Festival, guys, in Montenegro. Sea Dance Music Festival. It will be organized during August in Montenegro. Yes. So now we will choose location, but always it's some of the big beaches here. Very nice. And that is the biggest island in Budva we have, so you will see later also. Wow. It's so beautiful. और सच्ची सोना ना मतलब एरिया बड़ा सोना बीचेस है इनमें तां करके बहुत बढ़िया लग रहा है। And few more minutes and we will get to your hotel. On the right hand side you will see the panorama of Budva, and also you will notice the city walls and the place with the red attics and with the church. That is the old town. So very soon we will come there and we will have a walking tour there. बुधवा। तो अभी हम बस से उतर गए हैं और ओल्ड टाउन आए हैं। हमारा ये सारा ग्रुप है कॉलेज का, और चेक इन होने में अभी घंटा है, तो हमें लेकर के आए हैं बीच पर
हम बीच पर जा रहे हैं। उसके बाद हमें वापस आना होगा खुद से पैदल अपने होटल स्लाविया। Come to me a little bit closer because summer season starts and I want to have the voice in the August as well. So, thank you first of all for your attention and thank you for choosing Montenegro for your trip this year. We stopped here just to show you few remains from that old time. So, in front of you, you can see some remains from the antique period, the period of Roman Empire. सो अभी हम अंदर जा रहे हैं। इसके ये ओल्ड टाउन है और इसमें अभी भी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। इसको पॉज करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ओह माय गुडनेस, ये सारी चीज़ें हम टीवी में देखते थे। This exactly resembles as Italy. इटली यहाँ से पास ही है, थोड़ी दूर पे, that's why